ऐसे रास्ता दिया कर। चले चलो फिर नहीं लाए, पीछे पीछे पहुंच जाओ, आगे चले, आगे छोड़ दो, पीछे चले, पीछे ठीक है, नीचे आ सकते वलीद ये हटो ना यार, गाड़ी नहीं बढ़ा 680 दिया बढ़ा दुआ बा, चले चले शाबाश, रास्ता चलो, आपको मैंने बोला सेट पे लिया कर, जो मर्जी सेट पे यार, गैप लेके आ जाना, आगे 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 निकल जाओ, ओ दूर दूर जाओ, दूर दूर ओ उधर छोड़ साइड, उधर ओ ऊंची जगह चले, सेट यहाँ दरमियान में ना आ जाए, साइड में थोड़ा जल्दी चलेंगे एटलीस्ट, आप भी थोड़ा जल्दी चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद कचहरी में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत थी। आज आप ये कह सकते हैं कि समाअत में जितने भी गवाह थे वो सारे मुकम्मल हो गए, उनकी स्टेटमेंट्स मुकम्मल हो गई हैं। एक तो ये अब आइंदा क्या होने जा रहा है, और आज की जो समाअत थी वो तकरीबन 11 बजे से लेकर 11:15 बजे से लेकर 4 बजे तक ये समाअत हुई है। इसमें 2-3 किस्म के एंगल्स हैं। नंबर 1, 2.5 से 3 घंटे का तफ्तीशी अफसर का बयान था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बयान, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई, वो भी उस पर बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज अभी जो मैंने बात करनी है वो शौकत मुकद्दम साहब उन पर जरा की है जो मरकज़ी मुलज़म है, ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं, स्टेट काउंसिल है बुनियादी तौर पर, सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने कुछ काफ़ी मतलब वो अजीब किस्म के सवालात भी उसमें किए गए हैं, जिसमें आज थोड़ा सा टेंस माहौल देखा। कोर्ट रूम में हमने थोड़ी सी जो गुस्सा भी किया, एंग्री भी हुए जो शौकत मुकद्दम साहब हैं उस सवाल पर। इसके अलावा जो मरकज़ी मुलज़म है उसका जो आज लाना था वहाँ पे, उसके हवाले से 4 किस्म की एप्लीकेशंस जो है वो दायर की गई, उसकी डिटेल्स भी नेक्स्ट बताऊंगा। अभी इस वीडियो में एक शौकत मुकद्दम साहब का बयान और दूसरा जो मरकज़ी मुलज़म को लाया गया उस पर मुतल्लिक़ बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो नूर मुकद्दम केस में शौकत मुकद्दम साहब जो वालिद हैं मकतूला के, उनके बयान पर तमाम वकला जरा मुकम्मल कर चुके थे। आज जरा करनी थी सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम ने। उनके वकील आए, उन्होंने कहा कि एडजर्नमेंट दे दें, इल्तवा दे दें, मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल इल्तवा नहीं होगा, आप स्टेट काउंसिल हैं, आप उनकी जानिब से वकालतनामा ले आएँ और उनकी तरफ जानिब से वकालत करें। स्टेट काउंसिल आप करें, शहरयार नवाज़ खान स्टेट काउंसिल खड़े हैं, वो इस पर आर्गू कर लेंगे। तो वो एसोसिएट थे, बुनियादी तौर पर लास्ट हफ्ता को कहा गया था कि वो उनका कोविड पॉजिटिव आ गया तो इसलिए नहीं आ सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो वो मिलते मिलाते हुआ ये कि अल्टीमेटली अदालत ने कहा कि आप वीडियो लिंक पे आ जाएं। स्काइप का नहीं हुआ, फिर व्हाट्सएप का हुआ, फिर उसके बाद जो है वो टाइम देते देते आखिर में बहरहाल उन्होंने वीडियो लिंक पे जरा की शौकत मुकद्दम साहब के बयान पे। शौकत मुकद्दम साहब के जो सवालात होते रहे, उन सवालात का जो जवाबात हैं वो आपको कुछ सवाल भी आपको बताता जाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कि जरा में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या सवालात किए गए। एक तो उनका टेन्योर पूछा गया कि आप कब से कब तक सफ़ीर रहे हैं, ये उन्होंने पूछा। ये सवाल थोड़ा सा इर्रेलेवेंट लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो किसके साथ उसको लिंक कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि किसके साथ उन्होंने लिंक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एफआईआर का पूछा कि जो आपने एप्लीकेशन दी थी एफआईआर के लिए, उस पर आपने दस्तखत किए थे? उन्होंने कहा जी दस्तखत बिल्कुल मैंने किए थे। उसके बाद कहा कि जब 19 जुलाई को घर से गए तो हम समझे नूर घर पे मौजूद थी। अब जहाँ भी सवाल ये हुआ कि आपको पता था या नहीं था जब आप वहाँ से घर से निकल कर गुलरेज गए थे वहाँ पे कुर्बानी का बकरा देखने के लिए, तो ये कहा गया कि हम समझे कि शायद वो घर पे ही है जब हम घर से निकले।
उसके बाद ये हुआ कि ये सवाल हुआ कि आपने अपनी वाइफ का नंबर कंप्लेंट में दर्ज करवाया था, तो ये कहा कि मैंने दर्ज नहीं करवाया। उसके बाद सवाल हुआ कि हाँ, यहाँ थोड़ी सी वजाहत की सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब व्हाट्सएप पे थे, जो शाह खावर साहब का व्हाट्सएप था उस पे वो वीडियो लिंक पे बात कर रहे थे सारी। शौकत मुकद्दम साहब के सामने मोबाइल रखा गया था और वो सवालात के जवाबात दे रहे थे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ी वजाहत की क्योंकि आगे थोड़े से क्रिटिकल सख्त किस्म के सवालात आप कह सकते हैं कि वो किए जाने थे। तो उन्होंने कहा जी हम कानूनी तौर पर कुछ सवालात करते हैं और ये ज़रूरी है, ये हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है, ये सिकंदर जुल्करनैन सलीम ने कहा। उसके बाद पूछा कि आपके कितने बेटे हैं या बेटी हैं, उनकी उम्रें क्या हैं। तो शौकत मुकद्दम साहब ने कहा कि मेरी बेटी सारा है, 35 साल उम्र है, बेटा है मोहम्मद अली, उसकी 33 साल उम्र है और नूर की उम्र 27 से 28 साल की थी। उसके बाद ये कहा कि आपके बेटे जो मोहम्मद अली हैं वो इस केस में किसी स्टेज पर भी कभी शामिल तफ्तीश हुए हों, तो उन्होंने कहा जी नहीं, वो कभी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उनकी जो वाइफ है उसका नाम पूछा, वो उन्होंने बताया। उसके बाद ये कहा कि आप कितने बजे तक इस सारी प्रोसीडिंग में फ्री हो गए थे, मतलब जो उस 20 जुलाई को आप जब वहाँ वकूआ के पहुँचे तो कितने बजे फ्री हो गए थे। तो उन्होंने कहा रात का भी था और सुबह में जो है वो सुबह के वक्त तकरीबन फ्री हुआ था। 3 घंटे में वकूआ की जगह पे रहा जहाँ पे ये वकूआ हुआ था और 21 जुलाई को सुबह फारिग हुआ था। उसके बाद सवाल हुआ कि दोस्तों के साथ जाने के हवाले से जो कॉल थी कि बताया कि उन्होंने अपनी कंप्लेंट में भी लिखा कि दोस्तों के साथ हैं नूर, तो उन्होंने कॉल की है तो इसलिए कि मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोबाइल ऑफ बंद हो गया था। तो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया नूर ने कॉल की थी और कहा कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, कंप्लेंट में बीवी का नंबर नहीं लिखवाया, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नूर ने इससे पहले, हाँ यहाँ पूछा कि इससे पहले कभी नूर जो है वो कहीं गई हो तो उन्होंने आपको इन्फॉर्म ना किया हो, बताया ना हो, क्या पोजीशन रहती है। तो उन्होंने कहा कि नूर इससे पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा किया है लेकिन पहुँच कर बता देती थी कि मैं आई हूँ फ़लाँ जगह पे और इस तरह का मामला है। उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब ने कहा कि जो जब लाहौर चली गई वहाँ पे थी, फ़ोन बंद हो गया, तो आपने कहीं चेक किया। तो उन्होंने कहा कि लाहौर जाने से मुतल्लिक तस्दीक के लिए उनके दोस्तों से मैंने चेक किया। तो यहाँ पे उनका अगला सवाल था कि जब दोस्तों से आपने चेक किया तो क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि वो दोस्त कौन हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं। तो यहाँ पे इंटरप्ट किया जो शाह खावर है, उन्होंने कहा कि ये सवाल पहले ही हो चुका है और इस सवाल से मुतल्लिक़ जो है वो डिटेल्स लिखवाई जा चुकी है। तो तब ये सवाल हुआ था और उसमें शौकत मुकद्दम साहब ने बताया था कि उनके ड्राइवर जो है वो उनके साथ थे और फर्दर उन्होंने कुछ डिटेल इसमें नहीं दी थी। अच्छा, इसमें ये हुआ कि ये यहाँ पे उन्होंने पूछा जी आप कमरा अदालत में ये देख के बताएं कि क्या मरकज़ी मुल्ज़म यहाँ पे मौजूद है। तो मरकज़ी मुल्ज़म को तो ऑलरेडी वहाँ से ले जाया जा चुका था, थोड़ी देर के लिए आया और वापस चले गए। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़म यहाँ पे मौजूद नहीं है ज़ाहिर जाफ़र। उसके अलावा ये कहा कि कितनी दस्तावेज़ात पर आपने अभी तक दस्तखत किए हैं इस केस में, पुलिस तफ्तीश के दौरान उन्होंने कहा 5। उसके बाद ये कहा कि पुलिस स्टेशन से किसने कॉल की थी, मुझे इसका नाम नहीं पता और ना तफ्तीश में कोई नंबर मैंने लिखवाया है कि इस नंबर से कॉल हुई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल था कि मेरी बेटी का मर्डर हो चुका था, उसका सर तन से जुदा हो चुका था, उसका एक जो इफेक्ट है वो था। तो इस सिचुएशन में मैंने नहीं पूछा कि कौन कॉल कर रहा है और कौन क्या नंबर है उसका। उसके बाद ये कहा कि ज़ाहिर ने मुझे जो कॉल की, ये जवाब है, वो कॉल डाटा में नहीं है, उसने मेरे ज़ाती नंबर पर व्हाट्सएप कॉल की। व्हाट्सएप का कॉल डाटा नहीं आता, उस पर इंटरनेट के व्हाट्सएप लिखा आता है, नंबर नहीं आता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये नंबर, क्योंकि जो उसमें CDR है कॉल डाटा में, वो नंबर नहीं आया। ज़ाहिर ने जो जिस नंबर से कॉल करके कहा था कि नूर मेरे पास नहीं है 20 को, तो उन्होंने कहा कि वो व्हाट्सएप नंबर था। यहाँ पे सवाल हुआ कि क्या आपने किसी लम्हे तफ्तीश के में बताया कि वो व्हाट्सएप कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर की व्हाट्सएप पर कॉल आने से मुतल्लिक मैंने ना पहले ना आज तक तफ्तीश के दौरान कहीं पे बताया है, लिखवाया है। उसके बाद सवाल हुआ और उसका जवाब कि नूर को ज़ाहिर के घर जाने से कभी मना नहीं किया, ना ज़ाहिर के वालिदैन को इस हवाले से कभी कहा। कि ये सवाल था कि कभी आपने नूर को मना किया हो या इसके वालिदैन को कहा हो कि जो इस हवाले से कोई बात की हो। तो उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप गुस्से ना हुए, आपने गुस्सा नहीं होना, मैं जो सवाल है वो प्रोफेशनल ड्यूटी है, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अब साबिक सफ़ीर वाला मामला यहाँ पर रखा कि साबिक सफ़ीर होने के नाते आप समझते हैं कि
क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़के और लड़की का बग़ैर किसी रिश्ता के रिलेशन रखना ठीक है, दुरुस्त है, जायज़ है? ये सवाल जो ज़ुल्करनैन सलीम ने पूछा। यहाँ पर जो शौकत मुकद्दम हैं उन्होंने ये कहा कि ये रिलेशन रखना ठीक नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल सिचुएशन उन्होंने ये कही कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे 20 जो है वो होते हैं, वो इकट्ठे बैठते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री करते हैं और इनका तो रिलेशन भी 20-25 साल से ये एक दूसरे को जानते थे। ये उन्होंने इसका जवाब दिया। उसके बाद ये कहा कि मुनासिब सवाल नहीं, इसको ड्रॉप कर दें, ये कहा असद जमाल साइड से, और डिफेंस साइड से भी ये कहा गया, मुद्दई जो प्रोसिक्यूशन साइड है उससे भी कहा गया कि ये सवाल जो ड्रॉप कर दें। बहरहाल वो ड्रॉप नहीं हुआ सवाल, ये सवाल रिकॉर्ड पे आ गया। उसके बाद ये कहा गया सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम की जानिब से जो सवाल बहुत मतलब वो था कि जिसमें पूरा वो माहौल बदल गया कि जाकिर जाफ़र और नूर मुकद्दम कब से रिलेशन में थे। ये वो सवाल था जिसको ऑब्जेक्ट किया शाह खावर ने, और ये कहा कि आर्टिकल 146 कानून शहादत आर्डर 1984 जो स्कैंडलाइज करने वाले सवालात होते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो इस पर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, जिस ऑब्जेक्शन को अदालत ने मंजूर किया। ये सवाल इसमें इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन पहले वाला सवाल जो है वो उसमें जो रिकॉर्ड में इंक्लूड हो गया है। उसके बाद ये कहा गया कि ये दिनों सवाल हुआ, ये दोनों क्लास फेलो थे, आपको पता था कि लंदन से वो ज़हनी मरीज़ की वजह से डिपोर्ट हुआ है, उसका कोई मेडिकल इशू था। तो उन्होंने कहा कि लंदन से डिपोर्ट होने के वाले से मुझे नहीं पता था और ये क्लास फेलो भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी पुलिस की मौजूदगी में वहाँ आपने देखा कि पुलिस क्या कर रही थी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, वहाँ पे मौजूद था वकूआ वाले दिन 20 जुलाई को, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी मुझे आइडिया नहीं है। इसके बाद मैं बताऊं कि जो मरकजी मुलजम है ज़ाहिर जाकिर जाफ़र, आज जब कमरा अदालत में उसको लाया गया, बार बार उनके वकला कह रहे थे कि उसको लेके आएँ। इस जरा में भी 2 दफ़ा उन्होंने लिखवाया है, लेकिन उसको लाया गया 20-25 मिनट, आधा घंटा वहाँ रखा गया। तो उसको जो है वो पुलिस वाले चेयर पे उठा के लाए थे, उसने चेहरा जो है वो नीचे किया हुआ था, फिर वहाँ पे बैठा रहा, फिर भी नीचे किया हुआ था, फिर वापस ले गए बख्शी खाना में, वापस ले गए अदालत के कहने पर। तो उसके बाद उन्होंने कहा मेडिकल चेकअप, उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेडिकल चेकअप के हवाले से हो सकता है ऑर्डर पहले भी अदालत ने किया है, तो आज भी ऑर्डर करें कि उस पर मेडिकल चेकअप कराया जाए कि क्या इशू है, क्या मामला है, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे आएगी। लेकिन जो उसको लाया गया, वापस ले जाया गया, रास्ते में कहीं पे उसने कोई बात नहीं की, बल्कि चेहरा जो है उसके अंदर रखा हुआ था, वो आप उस फुटेज में भी देख सकते हैं। तो ये आज की प्रोसीडिंग के मुताल्लिक ये वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।